नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, सऊदी अरब और यूएई पर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है और इस हमले में यूएई की तो जान बच गई है, लेकिन इस बैलिस्टिक मिसाइल ने सऊदी अरब को आकर हिट किया है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सऊदी अरब को कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं और यूएई की जान इस हमले से कैसे बची है। तो दोस्तों, ये बात आप सभी काफी अच्छे से जानते हैं कि अब से करीब 1.5 हफ्ते पहले हूती विद्रोहियों की तरफ से यूनाइटेड अरब अमीरात में एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया था और इस हमले की वजह से यूनाइटेड अरब अमीरात में 2 से 3 भारतीय वर्कर मरे थे, साथ साथ कुछ पाकिस्तान के भी वर्कर मरे थे। इसी का जवाब देते हुए सऊदी अरब की तरफ से एक बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम हूती विद्रोहियों के खिलाफ किया गया था और इस अटैक में सऊदी अरब की मदद अमेरिका, यूके, फ्रांस, तुर्की, बेल्जियम, कुवैत, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन, मोरक्को, सूडान, मलेशिया, इन सभी के सभी देशों ने इस एयर स्ट्राइक में सऊदी अरब का सपोर्ट किया था। इस वजह से यमन के करीब 80 लोगों की जान चली गई थी, साथ साथ 200 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब कहा यह जा रहा है कि हूती विद्रोहियों की तरफ से इस हमले को इसलिए अंजाम दिया गया है क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से एक बड़ी एयर स्ट्राइक हूती विद्रोहियों के खिलाफ की गई थी और इसी बात का बदला लेते हुए हूती विद्रोहियों की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को सऊदी अरब और यूएई के ऊपर दागा गया है। और हूती विद्रोहियों ने जो यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, उस मिसाइल को तो अमेरिका के 3rd एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, लेकिन जो मिसाइल सऊदी अरब को हिट करने वाली थी, 3rd एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया है, जिस वजह से इस मिसाइल ने सऊदी अरब में 2 वर्करों की जान ले ली है। और कहा यह जा रहा है कि इस हमले में हूती विद्रोहियों की मदद ईरान की तरफ से की जा रही है, क्योंकि पहले ईरान की तरफ से हूती विद्रोहियों को छोटे छोटे ड्रोन दिए जाते थे, लेकिन अब ईरान की तरफ से सीधे ही हूती विद्रोहियों के हाथ में बैलिस्टिक मिसाइल पकड़ा दी गई है। और दोस्तों, ये बात आप सभी काफी अच्छे से जानते होंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल को ऐसे ही कोई भी डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और वहीं अगर 3rd एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसकी मारक क्षमता केवल 200 किलोमीटर है। और इससे पहले सऊदी अरब की तरफ से ये भी सोचा जा रहा था कि वो रशिया से S-400 ले लें, क्योंकि S-400 को दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। S-400 600 किलोमीटर के एरिया में अपने टारगेट को डिटेक्ट करता है, उसके बाद 400 किलोमीटर के अंदर ही अपने टारगेट को ध्वस्त कर देता है। लेकिन अमेरिका के प्रेशर होने की वजह से सऊदी अरब की तरफ से S-400 को नहीं खरीदा गया है। लेकिन अब खबर कुछ ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है कि यूएई की तरफ से जल्द आयरन डोम भी खरीदा जा सकता है और यूएई की तरफ से पहले ही ये भी साफ कर दिया गया है कि हम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाले हैं। और दोस्तों, अगर ब्रह्मोस एक बार यूएई के हाथ में लग गई तो फिर यमन के हूती विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ तरीके से अटैक होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।